और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की। आपको बता दें महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ोतरी के साथ यहां पर खुले हैं। और आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल के दाम में 50 पैसे का इजाफा हुआ है। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में डीजल हुआ 90 रुपए 42 पैसे और पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं, संजय कुमार रोहतक से हमारे साथ इस भी जुड़ गए हैं, अमित चौधरी बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले साइबर सिटी गुरुग्राम का हम यहां पर रुख करेंगे। अब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहां पर आम जनता आम इंसान जाए तो जाए कहां? ऐसा लग रहा है कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले खबर ये मिलती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। विजेंद्र, विजेंद्र आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए संजय के पास रुक कर लेते हैं। संजय, आम जनता जाए तो जाए कहां? महंगाई की चौतरफा मार और ऊपर से हर रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। संजय, देखो देखिए अंजलि, लगातार आज छठा दिन है, लगातार जो है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई के साथ साथ रसोई गैस के भी जो है वो दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की तो 50 पैसे दोनों में आज इजाफा हुआ है। उसका रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है रोहतक का मेन बाजार है और मेन बाजार के बीच में ये जो पेट्रोल पंप है, अक्सर यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को इक्का दुक्का ही आपको जो है कस्टमर दिखाई कुल पूरी तरह से जो है वर्कर को खाली खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई ग्राहक जाता है तो वो यहाँ पर डाले। ऑटो चालक जरूर है यहाँ पर और एक वाला अभी हालांकि कोशिश करेंगे हम बात करने की, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल में ज्यादा अंतर नहीं है। तो डीजल के भाव है वो भी 90 रुपए 90 पैसे पहुंच गया है और पेट्रोल के भाव 99 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक वो है हमारे साथ, आप क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी। अच्छा जितेंद्र जी, कितना तेल बढ़ गया है? 2 दिन तो बढ़ गया, 3 दिन लगातार जी 2 रुपए की इजाफा तो तेल भरवाते वक्त कितनी बात सोचते हो आप? जी काम करना है तो तेल तो भरवाना है, मजबूरी है, महंगा बिल्कुल बढ़ रहा है जी। बजट में काफी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए लोगों का यही कहना कि बिल्कुल जब तेल बढ़ता है तो उसके साथ साथ जी 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 में भी जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको इस तरह की दिक्कतें होती है, तमाम समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग हैं उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक और युवा है हमारे साथ, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आज एक कल रविवार का दिन है, हम लोग ही जो है यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आप पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? 95 था, आज 99 हो गया, खत्म हो चुके हैं और वहां भी बढ़ गए भाव। यहाँ ये तो चलिए आम जनता जो है वो अभी कुछ भी कहने के यहाँ पर बस में नहीं है। जाहिर तौर पर हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ रेवाड़ी से बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल आम जनता का क्या कुछ कहना है? बढ़ती महंगाई, ऊपर से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल 6 दिन में आज बात करें तो 5वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल पर आज 50 पैसे तो वहीं डीजल पर 55 पैसे की बढ़ोतरी आज की गई है। अगर 5 दिन में 3 रुपए 70 पैसे का इजाफा अभी 3 दिन में ही हो चुका है, इससे साफ जाहिर होता है कि महंगाई किस कदर बढ़ेगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर अब रिवाड़ी की बात करें तो आज रिवाड़ी में पेट्रोल 98 पैसे 96 पैसे, डीजल 90 26 पैसे हो गया है। अगर 23 24 26 मार्च की बात करें तो लगातार 80 पैसे की पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले रस्ती गैस में भी बढ़ोतरी होती, सीएनजी और पीएनजी गैस में बढ़ोतरी होती है। तो लगातार ऐसा कोई दिन जाता होगा जिसकी पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो। अगर बात करें तो लोगों की अगर बात करें तो दोनों पर प्रतिक्रिया आती है।
एक तो कहते हैं कि सरकार जो है चुनाव के बाद लगता कि चुनाव के बाद लगातार दाम बढ़ेंगे तो क्यों हो रहा है। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है दूसरे कोई और कारण उसकी वजह से तो दाम तो उसमें सरकार नहीं कर सकती। दोनों तरीके की प्रतिक्रिया देने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम जनता जाए तो जाए कहां, और महंगाई का ऐसा डोज हर दिन बढ़ रहा है तो इसका असर जो है हर सेक्टर पर पड़ रहा है। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, बल्लभगढ़ की जनता का क्या कहना है, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, शहरी इलाकों में तो आवागमन में और अन्य चीजों पर तो असर पड़ता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हर चीज जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि किसानों को किसानी भी करनी है, उसमें सब कुछ उन्हें देख परख के चलना है, और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं हर सेक्टर पर जरूर पड़ने वाला है। जिस तरीके से 4 महीने राहत देने के बाद और अब लगातार 6 दिन के अंदर 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो वह कहीं ना कहीं आम जनता का तेल निकालने वाला यह असर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज दाम बढ़े, आज हालांकि 50 पैसे बढ़े हैं और पिछले चार बार जो दाम बढ़े लगभग 80 पैसे के आसपास वो दाम बढ़े, तो इसका असर कहीं ना कहीं हर सेक्टर पर पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट पर भी दाम बढ़ेंगे, अगर बात करें किसान की तो उसको डीजल का बढ़ते हुए दामों का असर उसकी खेती पर भी पड़ेगा, और उसकी खेती पर जब असर पड़ेगा तो उसका असर मंडी पर भी पड़ेगा। मंडी से सब्जी आने के बाद निश्चित तौर पर महंगी मिलेंगी ग्राहक को भी, और अगर जब सब्जियां महंगी मिलेंगी, दाल चावल चीनी, तो इसका असर कहीं ना कहीं घरेलू महिला की रसोई पर भी पड़ेगा, और जब रसोई पर असर पड़ता है तो समझ सकते हैं कि आम आदमी का बजट पूरी तरीके से हिल जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि खबर आ रही है कि जल्दी यहाँ दवाइयाँ भी महंगी होने की सूचना मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। और आम आदमी की इसी परेशानी को देखते हुए विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पकड़ते हुए सड़क पर उतरने की पूरी योजना तैयार कर ली है, जिसको लेकर जल्दी 3 चरणों में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, और जल्दी पूरी जनता के सामने विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता का यही कहना है कि कम से कम महंगाई के इस मार में कुछ तो ऐसी उम्मीद की किरण हो कि कम से कम जो महंगाई है उसका ग्राफ कम हो। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, साइबर सिटी गुरुग्राम की जनता का क्या कुछ कहना है? महंगाई से अब ऐसा लग रहा है कि आगे मानो राहत तो ना के बराबर ही समझ के चले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी डीजल पर 55 पैसे और पेट्रोल पर 49 पैसे बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि डीजल पेट्रोल के दाम अब निरंतर बढ़ने लगे हैं। हालांकि जनता दबे शब्दों में यह भी कह रही थी कि चुनाव के बाद स्वाभाविक है कि सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि सरकार ने अब धीरे धीरे करके डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे में आम जनता पर इसका लगातार बोझ पड़ रहा है। पहले ही जो महंगाई थी वो चरम सीमा पर थी, खाद्य पदार्थ थे वो काफी महंगे थे, दाल चीनी चावल तेल पहले ही इनके जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे थे, आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता यही कह रही है कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। आदमियों, जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाला वर्कर है, जिनकी सैलरी सीमित है, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि कई तरह के खर्चे आम लोगों की है। जिस तरह के बच्चों का एडमिशन है, स्कूल अब नया सेशन शुरू होगा, एडमिशन है, ऐसे में घर के और भी खर्चे हैं, तमाम रसोई का खर्चा है, खाद्य पदार्थ, और ऐसे में बच्चों की फीस है, तो ये तमाम ऐसे खर्चे हैं जो कि स्वाभाविक है वो आम आदमी को झेलने पड़ते हैं। और ऐसे में डीजल पेट्रोल अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और तमाम खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। तो ऐसे में जनता यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर सरकार कुछ ना कुछ फैसला करे, कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगाए, या सरकार कुछ रणनीति ऐसी बनाए कि जो फल सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ है, उस पर कहीं ना कहीं कमी आए। जी, जाहिर तौर पर कमी आए, और यही उम्मीद है जनता की। सुरेंद्र, फिलहाल लोगों से आपकी बात यहाँ पर हुई होगी,
उनका क्या कुछ कहना है? क्या अब कुछ उन्हें उम्मीद है जाहिर तौर पर कि आगे चलकर महंगाई का ग्राफ कम हो पाएगा? जी, अगर बात करें लोगों की, तो लोगों में काफी दिन पहले से इस तरह की पहले तो प्रधानमंत्री ने मेरे संबोधन में कहा था कि हालांकि युद्ध कहीं हो रहा है लेकिन इसका असर पूरे इंडिया में पड़ेगा। तो जनता पहले समझ चुकी थी कि इलेक्शन के बाद, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद उन पर इस तरीके का भार पड़ने वाला है। और ये जो पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे सीधा सीधा असर भाड़े में जो यातायात है जाहिर तौर पर इसका असर हर जगह पड़ रहा है अमित, क्योंकि अब जनता हलकान है इस तरीके से कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अब हर सेक्टर जो है वो यहां पर इससे प्रभावित होगा। और जाहिर तौर पर अगर महंगाई इसी तेजी के साथ बढ़ती रही तो फिर आगे क्या? जाहिर तौर पर इस पर जो नजर है, इस पर जो उम्मीद है, वो ना सिर्फ केंद्र सरकार से बल्कि राज्य सरकार से भी है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई का असर कहीं ना कहीं दोनों सरकारों पर पड़ने वाला है। जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव में देखा, 5 में से 4 राज्यों में भाजपा सरकार पूरे बहुमत के साथ जीती और बहुत अच्छी प्रचंड जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जनता का ये जुड़ाव था। लेकिन आज जब पेट्रोल पंप पर हमारी बातचीत हुई, यहाँ भरवाने आए पेट्रोल पंप पर कुछ वाहन चालकों से, तो उनका साफ कहना था कि हालांकि प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे मन की बात सुन रहे हैं और हम भी अपने पूरे मन की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो हमारे मन की बात किस तरीके से और कब तक सुनेंगे? हमारे घर का जो बजट लगातार बिगड़ रहा है, हमारी परेशानियां बढ़ रही है, तो शायद प्रधानमंत्री जी वो मन की बात हमारी नहीं सुन पा रहे हैं अभी तक। जी, जाहिर तौर पर आखिरकार कौन सुनवाई करेगा आम जनता की उम्मीद यहाँ पर दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है। संजय, क्योंकि अब उम्मीद राज्य सरकार से भी है, जाहिर तौर पर इस ओर क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है या दिया जा सकता है? क्योंकि शहरों में अगर जनता जो है वो परेशान है तो ग्रामीण जो है, जो कि किसानी पर सब कुछ उनका निर्भर करता है, वो भी काफी परेशान है इस बढ़ती महंगाई से। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी चीज है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट से हर चीज चलती है। क्योंकि अगर हम रोजमर्रा की चीजों की बात करें, रसोई की चीजों की बात करें या पारिवारिक में यूज होने वाली चीजों की बात करें, तो हर चीज जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए ही लाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह। तो जब भी ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उस चीज पर जो है असर पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर चीज जो है महंगी होती दिखाई दे रही है। साथ साथ में अगर रसोई की बात करें या रसोई का सामान की बात करें, एक महिला है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खासकर जो है परिवार चलाती है और महिला अपने परिवार का बजट जो है सोच समझकर जो है खर्च करती है और एक बजट जो है अलग से निकाल कर रखती है कि वो किस तरह से अपना परिवार का खर्चा चलाती है। हाँ जी, सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहिए, जिस तरह से तेल का दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या लगता है आपकी कितनी महंगाई बढ़ी? महंगाई तो इस हिसाब से बहुत बढ़ेगी। और जो ये दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल की, किचन दाम इतने बढ़ गए हैं कि जो 80 रुपए लीटर सरसों का तेल आता था वो 180 हो गया, और जो 65 रुपए लीटर जो रिफाइंड आता था वो 165 हो गया। कहाँ जाएगा गरीब इंसान? 1000 रुपए का सिलेंडर। आज तक हमारे बाप दादा, शायद हमारी मदद ने भी फेस करी थी, जो हमें करनी पड़ रही है। 170 रुपए किलो राजमा, 25 से 38 रुपए किलो आटा। कहाँ जा रहा है हमारा देश? और कितने अच्छे दिन आ रहे हैं ये हमारे, कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं कि आज अगर हमने अपने बच्चों को MBA करानी है तो 20 लाख से कम की फीस नहीं है। एक 12,000 कमाने वाली औरत बताओ अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगी, कहाँ से वो अपना घर बनाएगी और कहाँ से वो अपने परिवार को मैनेज करेगी? समझ नहीं आती ये कौन से अच्छे दिन आए हुए हैं। हमें एक बार कोई ये समझा दे कि ये वाले अच्छे दिन आए। चलिए इसका अभी समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, सुरेंद्र गौड़, अमित चौधरी हमारे से जुड़े थे और विजेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। जाहिर तौर पर अगर इसी स्पीड के साथ महंगाई का ग्राफ बढ़ता गया तो आम जनता जाए तो जाए कहां। एक बड़ी